सेंटर में कल रात हमला हुआ और उसके बाद इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। आपको बता दें कि फुटेज में तोड़फोड़ और पथराव करते लोग दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर तोड़फोड़ का आरोप लगा है। वीडियो में गार्ड के साथ मारपीट भी की गई है, वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुछ लोग आते हैं और पथराव करना शुरू कर देते हैं। ये कल रात की सीसीटीवी फुटेज है जो आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान पर आरोप लगा है कि उसके ही कुछ लोगों ने खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला किया। हालांकि सुबह तक फायरिंग की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन पुलिस ने फिलहाल फायरिंग की बातों से इनकार किया। उनका कहना है कि तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है। इसमें गार्ड घायल हो गया, जिसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। पीएमसीएच में वो भर्ती है। गंभीर स्थिति बताई जा रही है गार्ड की। लेकिन उसके बाद खान सर के जो बयान सामने आए, लगातार खान सर ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिन्हें दिक्कत है कि उनके कोचिंग संस्थान से लोग जो छात्र हैं वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं और इतने कम पैसे में खान सर क्यों पढ़ा रहे हैं। और इसी सब मुद्दे को लेकर के, इसी सब विवाद को लेकर के देखिए कल रात ये मारपीट हुई है, पत्थरबाजी की गई है। और ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कल रात की सीसीटीवी की ये तस्वीर है जो पुलिस ने निकाली कि कैसे क्या हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। तो देखिए जैसे जैसे अब जांच चल रही है, कई परतें खुल रही है। आपको बता दें कि खान सर के कोचिंग संस्थान पर कल रात में हमला किया गया। जिस नजदीकी कोचिंग संस्थान पर हमले का आरोप था, अब उसका नाम भी सामने आ गया है। पुलिस की प्रेस रिलीज के अनुसार सीसीटीवी से की गई जांच में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के 15 से 20 लोगों ने खान कोचिंग सेंटर में ताबड़तोड़ पथराव किया। पुलिस ने किसी भी फायरिंग की घटना से इनकार किया है। पुलिस सीसीटीवी से मिले सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तो देखिए पुलिस की तरफ से फायरिंग को लेकर के इनकार कर दिया गया है, लेकिन तोड़फोड़ की गई है, पत्थरबाजी की गई है, इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने कहा है कि नजदीकी कोचिंग संस्थान पर हमले का आरोप है जिसका नाम है ज्ञान कोचिंग सेंटर, और इसे लेकर के पुलिस ने बताया है कि 15 से 20 लोग खान कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ किए, पथराव किए। उसका सीसीटीवी फुटेज भी देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो जिस कोचिंग संस्थान की बात की जा रही है वो है ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान, और इसी पर खान सर भी लगातार आरोप लगा रहे। खान सर का भी कहना था कि ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के जो संस्थापक हैं उन्हें दिक्कत है और इसीलिए वो पहले भी 2 दिन पहले भी धमकी दिए थे कि आपके कोचिंग संस्थान को बम से उड़ा देंगे। और उसके बाद देखिए कल रात में पत्थरबाजी की जाती है। हालांकि खान सर ने कहा था कि फायरिंग भी हुई है, लेकिन पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार किया। उनका कहना है कि पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है, और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। खान कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी मामले में एक नया मोड़ आया है। पहले जहां बात बताई जा रही थी कि लगभग 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं, लेकिन अब गोलीबारी होने की बात जो है वो नहीं बताई जा रही है, क्योंकि कल जब घटना हुई थी तो उसके बाद। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खान सर ने की पटना पुलिस की सराहना। तो खान कोचिंग पर हमला हुआ, उसके बाद खान सर ने पटना पुलिस की सराहना की है। तुरंत एक्शन के लिए सराहना की गई। सम्राट सरकार का भी आभार जताया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। खान सर ने पुलिस की सराहना की है। खान सर का कहना है कि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इसको लेकर के खान सर ने पुलिस की सराहना की। सीएम सम्राट चौधरी की भी उन्होंने सराहना की, उनका आभार जताया है कि इस सरकार में पुलिस एक्शन मोड में है और तुरंत कार्रवाई की जाती है। जो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, खान सर का एक्सक्लूसिव ऑडियो सामने आया है। बड़ी खबर बता रहे हैं, खान सर ने की बिहार पुलिस की सराहना। खान कोचिंग पर हुए हमले मामले को लेकर के खान सर ने पुलिस की सराहना की, तुरंत एक्शन के लिए सराहना की है। तो सम्राट सरकार का भी उन्होंने आभार जताया है। और खान सर का जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो आपको सुनाते हैं। खान सर क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं।
कंपनी फोर्स और रात के 3-4 बजे तक गिरफ्तारी करके रेडी। सम्राट जी की पुलिस। अरे बाप रे बाप, मान गया हम, मान गया भैया। मतलब तुरंत पुलिस एक्शन तो लिया ना स्टार्टिंग में? मतलब हम बता रहे ना, एक्शन वैसे नहीं, वैसे जो फिल्म में देखते हैं ना जैसे एक्शन लेता है वैसे एक्शन लिया है पुलिस। तो इससे यानी कि बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। हम कभी हम देख के दंग रह गए, ये हमारे देश की पुलिस है। मतलब आपको हम दिखाएंगे सीसीटीवी, मतलब छावनी बना दिया गया इसको, छावनी। तो तुरंत एक्शन लिया ना पुलिस, इसको बोलते हैं ना एक्टिंग। पूरा पुलिस, मतलब जिस तरह से कि जितना त्वरित एक्शन लिया है, 10 out of 10। क्या बात है, तब आप कम से कम आप सेटिस्फाई हैं कम से कम। अरे हमने इसको पब्लिकली बोला है भाई, हम अपने जीवन में कभी हम ऐसा थोड़े कि हमारे पे पहली बार FIR करने जा रहे हैं, 5-5, 10-10 गो है। पहली बार थोड़े हमारे पे बम चला, 5 साल पहले वो चला था, तो उस समय तो आचार संहिता लगा हुआ था। अच्छा, तो उस समय उतना एक्शन तेजी में नहीं हो पाया होगा। नहीं, लेकिन हम लोग को देखिए एक बात लगा था कि नीतीश जी को अनुभव है 20 सालों का, सम्राट जी को अनुभव नहीं, लेकिन बाप रे बाप मान गए। इसको बोलते हैं सम्राट चौधरी जी की पुलिस। अभी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे सम्राट चौधरी जी को ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो बोलेंगे ये बात। ना एकदम ये बात जरूर बोलिए, मीडिया जरूर बोलिए इस बात को, धन्यवाद दीजिए। अच्छा, एक्चुअली सम्राट भैया इतना तेजी, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज इस मामले में नहीं करता। हम भी 1-2 घटना के बारे में चर्चा किए, इमीडिएट फोन करते हैं तुरंत IG को, DG को, मतलब ये नहीं सोचते कि हाँ ठीक है देख लेंगे, बोल देंगे। ये तो खैर खासियत है। फोन आया है तो इतना पुलिस दौड़ी है, हम देख रहे हैं। पता है मेरे यहाँ रात को 12:30 बजे SSP साहब आए थे। अच्छा, रात को आ गए थे? 12:30 बजे रात को SSP साहब, 1 बजे रात को सिटी SP, महिला NTPO, DSP, 4-4 थाना का SHO, 4-4 थाना की गाड़ी, रातों रात इधर हमारा FIR लिखा रहा है और उधर छापेमारी चल रही है, फोटो भेज रहा है। देखिए तो ये आदमी है, इधर CCTV में देखा जा रहा है, ये आदमी है और उधर उधर आ रहा है। एकदम देख लीजिए, मतलब आप CID देखे ना, CID। हाँ, एकदम वैसे ही चल रहा था। तो अभी गिरफ्तारी हुई है ना अभी कुछ? हाँ, 3-4 तो का शायद घर कर लिया लोग गिरफ्तारी। अब चूंकि हम लोग रात भर जगे हैं, अभी तो दिमागी काम नहीं कर रहा है। अब मेन है कि गार्ड को मारते मर जाता, थोड़ा सा और मारते तो मर जाता, सारे फाड़ दिया है। तो खान सर के इस ऑडियो को आप सुन रहे थे, जहां वो पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यही सम्राट सरकार में ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये इस बात का भी जिक्र किया कि नीतीश सरकार में ऐसी कार्रवाई होती रही थी। ये उम्मीद उन्हें थी कि 20 साल नीतीश कुमार ने राज किया तो ऐसे एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी अभी हाल फिलहाल में CM बने हैं, पहली बार CM बने हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई उनकी उन्होंने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि बहुत गजब की कार्रवाई हुई है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी सीधे जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, खान सर अब पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। देखिए, सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, बदतर हालात की जो है विपक्ष बात कर रही थी, ऐसे में सम्राट चौधरी ने कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए कई सख्त निर्देश दिए हैं। और जब खान सर का मामला आया है और उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जिस तरीके से पहले उन्होंने कहा कि फायरिंग हुई है, फिर जो है गार्ड के साथ जिस तरीके से मारपीट हुआ या उन पे हमला हुआ, तो इस तरह की जो बात हो रही थी उस बीच जो है एक ऑडियो वायरल हुआ है और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से निर्देश दिया खान सर के मामले में, अब खान सर जो है सम्राट चौधरी की तारीफ कर रहे हैं। वो ये भी कर रहे हैं कि हालांकि नीतीश कुमार का 20 वर्षों का तजुर्बा था और वो ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार चूंकि 20 सालों का उनके पास अनुभव है, तो उनको लेकर एक बात रहती थी कि कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन ऐसे हालात उस वक्त भी नहीं थे। और अब जो है सम्राट चौधरी की पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे पूरे तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं
और वो जमकर तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफों के पुल बांध रहे हैं सम्राट चौधरी के लिए। और उन्होंने कहा कि एसएसपी रात को ही आ गए और पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। तो सीधे तौर पे बिहार पुलिस को 10 में 10 नंबर दे रहे हैं खान सर। तो एक तरीके से खान सर कानून व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और जो नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिनके बारे में वो कह रहे थे कि पहले पब्लिक डोमेन में उनको लेकर जो है बहुत संतुष्ट नहीं थे लोग, बहुत ही एक कन्विंस होने वाली बात नहीं थी, अब जो है सम्राट चौधरी के तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी तत्परता और ये तत्काल एक्शन वाली पुलिस नहीं दिखी थी कभी। फिल्मी अंदाज में पुलिस जो है तुरंत पहुंचती है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर देती है। एसएसपी वहां पहुंचते हैं, 4 थानों के जो है थाना इंचार्ज पहुंचते हैं, डीएसपी पहुंचते हैं। दिवाकर जी बिल्कुल मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, आप हमारे साथ बने रहे। लेकिन इसी बीच देखिए जिस तरीके से खान सर के कोचिंग संस्थान पर हमला किया गया है, अब इसे लेकर के सियासत भी जारी है। इसी बीच देखिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने शिक्षक खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर ताबड़तोड़ घटना पर यह कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का रिकॉर्ड है कि सरकार की प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करना। क्या कुछ और उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। बिहार में जो 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश जी का, और जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी है, सरकार का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी 1 से लेके 10 तक, उसके बाद और कोई काम आता है, वो है कानून का राज स्थापित रखना। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। और आप देखते होंगे जितने इस टाइप के क्रिमिनल थे बिहार में, जो गूगल्स लगाना, शीशा काला करके स्कॉर्पियो में चलना, राइफल निकाल करके दिखाना, गरीब गुरबा को डराना राइफल निकाल करके, सब का इंतजाम नीतीश कुमार कर दिए। और अभी जो सरकार है सम्राट चौधरी जी की, एनडीए की सरकार, उसमें भी वही इलाज होगा। जो भी इस तरह का कोई गतिविधि बंद हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं कह सकता, लेकिन कोई क्राइम होगा तो वो पकड़ा भी जाएगा और सजा भी होगी। तो संजय झा के बयान को आप सुन रहे थे। हमारे साथ दिवाकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, संजय झा ने कहा है कि कानून व्यवस्था पर सरकार की प्राथमिकता है, और जब बीजेपी की सरकार आई भी थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार में हमें कानून व्यवस्था स्थापित करना है ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। आज जब खान सर के कोचिंग के बाहर कल फायरिंग हुई, या कह लीजिए सीसीटीवी से जो फुटेज सामने आया उसमें पत्थरबाजी हुई, इसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई और खान सर ने इसकी तारीफ की। क्या ये संदेश दिया जाए कि बिहार में अब कानून व्यवस्था और ज्यादा सख्त हो रही है? देखिए, लगातार ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई अपराधियों पर पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, और वो मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सम्राट चौधरी जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कहीं भी कोई छूट नहीं देना चाहते हैं, कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। कानून व्यवस्था का जो इकबाल है उसको कायम करना चाहते हैं, उसको स्थापित करना चाहते हैं। और संजय झा वही बात कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार की सरकार बनी और कानून व्यवस्था को लेकर जो प्राथमिकता उनकी रही, सरकार जो है किसी भी अपराधी को बख्शने के मूड में नहीं रही, कभी भी बख्शती भी नहीं थी, तुरंत कार्रवाई होती थी, अपराधी जो है बच के नहीं निकलता था। ऐसे में अब जो है संजय झा की बात को ही खान सर जो है आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक जो है तुलना भी करते हैं। अच्छा दिवाकर जी, एक सवाल है कि क्या जिन लोगों का फुटेज में नाम सामने आया और जो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं हम, क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? ये अपडेट क्या है? देखिए, पुलिस लगातार जो है शिनाख्त कर रही है और इसमें उचित कार्रवाई के लिए पुलिस तत्पर है। और इस बात की तो तस्दीक खुद जो है खान सर ने की है कि कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, रात में ही गिरफ्तारियां हुई हैं। तो खान सर संतुष्ट खुद नजर आ रहे हैं। वो तो बिहार पुलिस को 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सम्राट चौधरी इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर कर देंगे। फिल्मी अंदाज में, फिल्मों में जिस तरीके से हम देखते हैं कि वारदात होने के बाद तुरंत पुलिस पहुंचती है, पुलिस का जो एक इमेज फिल्मों में दिखता है वैसा ही जमीन पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, धरातल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो जो वायरल वीडियो है उसमें जो है लगातार खान सर जो है बिहार पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो शाम की जो कार्रवाई रही, पुलिसिया कार्रवाई रही,
देर रात जो कार्रवाई हुई थी और उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो बिहार पुलिस का जो रवैया सामने आया है, बिहार पुलिस की कार्यशैली जो सामने आई है, उसकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है खान सर के मामले में, अन्य मामलों में भी पुलिस उतनी ही तत्पर दिख रही है, एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं और समीक्षा भी कर रहे हैं। उन्होंने कई ऐसे डेडलाइन तय किए हैं, कई ऐसे जो है निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था में कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। बिल्कुल दिवाकर जी, एक बार हम अपने दर्शकों को वो बयान भी सुना देते हैं जब खान सर अपने छात्रों से अपील कर रहे थे। उस वक्त खान सर ने पुलिस को लेकर के क्या कुछ कहा था, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया, रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे, चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर है। देखिए पुलिस के लिए है जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे और जो भी इसका दोषी है उसे सजा दिया जाए और ये आपसी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और देखिए अपराधी अब बचेंगे नहीं, इस बात को लेकर के सम्राट सरकार हमेशा से तत्पर रही है और वो अब दिख भी रहा है जमीनी स्तर पर। आपने अभी खान सर के बयान को सुना, वो कह रहे हैं कि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है। खान सर जो है लगातार इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि जैसे ही घटना हुई और पुलिस छावनी में तब्दील हो गया पूरा इलाका और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसएसपी खुद वहां पहुंचे, डीएसपी पहुंचे और 4 ठीक है दिवाकर जी, बिल्कुल और कुछ अपडेट आता हम आपसे फिर जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और सियासी गलियारे से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं पटना। नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। 4 जून को देर शाम पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन से रवाना हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नितिन नवीन पटना पहुंचे हुए हैं। 4 जून को देर शाम पटना से दिल्ली के लिए ट्रेन से वो रवाना हो सकते हैं, इस बात की जानकारी आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं, 2 दिनों के दौरे पर वो पटना पहुंचे हुए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जब नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करने वाले हैं। ये बैठक बेहद ही अहम मानी जा रही है, बिहार के विकास के लिए ये बैठक काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो नितिन नवीन देखिए 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे हुए हैं और 4 जून को देर शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं। देखिए पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके आवास पर अचानक से पहुंचे और इसके बाद सियासी गलियारे में ये बात बहुत ही तेजी से फैलने लगी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। इस क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री से सरकार के कामकाज और विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी ली है। तो लेसी सिंह के आवास पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं। और देखिए आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जेडीयू ने अपने सदस्यता अभियान को लेकर के बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। जेडीयू ने 6 महीने से भी कम समय में 1 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। संजय झा के अनुसार 2 जून 2026 तक प्राथमिक सदस्यों की संख्या 1 करोड़ 1,985 पहुंच गई है।
और उन्होंने ये कहा है कि 1 करोड़ से अधिक सदस्य वाली जेडीयू परिवार में सभी नए सदस्य का स्वागत है। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर तक अभियान को सफल बनाने में जुटे पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। संजय झा ने कहा है कि पार्टी को मिली ये सफलता संगठन की मजबूती और जनता के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बिहार के लोगों को भी अभियान को सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद दिया है। संजय झा ने पोस्ट में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में जेडीयू बिहार के विकास और जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। और आपको शिवहर से इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि शिवहर के तिरयानी प्रखंड से ये खबर सामने आ रही है, जहां बिलहरिया पंचायत में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सहयोग शिविर का निरीक्षण किया और इस दौरान सांसद लवली आनंद और विधायक अमित कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि शिविर में लोगों की समस्याओं से जुड़े आवेदन उन्हें प्राप्त हुए, जिनमें से उन्होंने कुछ आवेदनों का समाधान भी किया है। मंत्री ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और लोगों को सरकारी योजना की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे और शिकायतों के निपटारे में लापरवाही न हो। और पंचायत भर के सभी जो आवेदक हैं वो जुटे हैं। 189 आवेदन आए हैं, जिसमें 168 आवेदन का निष्पादन कर लिया गया है। इसमें 7 आवेदन रिजेक्ट किए गए हैं और कुछ आवेदन विचाराधीन है। उसका भी हल निकालने के लिए पूरी तरह से प्रशासन लगा हुआ है। जैसे ही हल निकल जाएगा तो उनको भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खान कोचिंग सेंटर पे हमले को लेकर के अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। हिरासत में लिया गया है ज्ञान बिंदु कोचिंग का डायरेक्टर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खान कोचिंग पर हमला केस में ये बड़ा एक्शन हुआ है। हिरासत में लिया गया ज्ञान बिंदु कोचिंग का डायरेक्टर और खान सर ने इसी कोचिंग पर यह आरोप लगाया था कि इसी कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं इनके तरफ से हमला कराया गया। और अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग का डायरेक्टर जिसे हिरासत में ले लिया है। तो खान सर के कोचिंग क्लास पर कल रात में ही हमला हुआ था। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रविएस नारायण जुड़ चुके हैं। रविएस, अब देखिए हिरासत में ले लिए गए हैं ज्ञान बिंदु के कोचिंग के डायरेक्टर, और आगे क्या कुछ अपडेट है? अभी जो इस मामले में जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है यही कि कल जिस ढंग से पथराव खान सर के कोचिंग पे किया गया, तोड़फोड़ किया गया, उनके जो गार्ड है उसको बुरी तरह से पीटा गया। इस मामले में ज्ञान बिंदु जीएस जो एकेडमी है उसके डायरेक्टर रोशन आनंद का नाम सामने आ रहा था। पुलिस ने अपने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी उसमें भी रोशन आनंद इस ज्ञान बिंदु डायरेक्टर का नाम लिया जा रहा था। आज उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दूं कि ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ साथ 2 और जो टीचर हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और पुलिस जो है वो गंभीरता से पूछताछ कर रही है। पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने चलाई जा रही है और माना जा रहा है कि जो 2 रवि क्या विवाद था ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का और खान सर के बीच में क्या विवाद था? किस विवाद को लेकर के इस तरीके से क्या कहते हैं पत्थरबाजी की गई, मारपीट की गई? देखिए पूरा मामला अभी जब पूछताछ चल रही है, हिरासत में लिए गए हैं। अगर ये मामला अगर साबित पुलिस को लगता है कि इस मामला में संलिप्तता है तो गिरफ्तारी होगी, फौरन गिरफ्तार किए जाएंगे। उसके बाद पुलिस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार जो है दोनों कोचिंग जो है वो अगल बगल है। दोनों जो है वो सिविल सर्विसेज और जीएस की पढ़ाई कराते हैं और छात्रों को जिस ढंग से पढ़ाई होता है, जो खान कोचिंग सेंटर है वहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र हैं, उनसे ज्यादा है। आते जाते और तमाम चीजों को लेकर के वर्चस्व की जो है वो लड़ाई काफी दिन से चल रही थी आपस में। रवि, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के अलावा और किसी को पुलिस ने हिरासत में लिया है क्या? जी हाँ, मैं बता रहा था कि ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर हैं रोशन, उनके अलावा 2 और जो टीचर हैं उस सेंटर में पढ़ाने के लिए, जो जीएस सेंटर है उसमें पढ़ाते हैं,
दोनों शिक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है। और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस देख रही है उसके मुताबिक उसको ये कार्रवाई की गई है और माना जा रहा है कि जो 2 टीचर का जो नाम आ रहा है सामने में हिरासत में लिया गया है वो भी उसमें शामिल है। देखना होगा कि आगे जो है वो पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, गिरफ्तारी होती है या फिर आगे पुलिस कितने सख्त एक्शन लेती है। जी ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए रवि। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, खान कोचिंग सेंटर पर हमला हुआ, अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। हिरासत में लिया गया ज्ञान बिंदु कोचिंग का डायरेक्टर, एक टीचर सहित 2 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है।